नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता सोनी स्वागत करती हूँ आपका सोनी होम्योपैथी क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में। क्या आप हेयर फॉल से तंग आ चुके हैं? सर पर अंडे, केराटिन ट्रीटमेंट, महंगे शैम्पू, साबुन, कंडीशनर, सीरम, आप भी ये सब कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते होंगे। लेकिन फिर भी आप आज यूट्यूब पर फिर ऐसा कोई हेयर फॉल का वीडियो ढूंढ रहे हैं जिससे आपके बाल फाइनली झड़ना रुक जाएं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हेयर फॉल का जड़ कारण क्या है, आखिर हेयर फॉल होता क्यों है। इसके बाद हम बात करेंगे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हेयर फॉल कंट्रोल में आ जाए, आपके झड़ते हुए बाल गिरना बंद हो जाए। तो इस वीडियो को जो है आप आखिर तक देखिएगा। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी पेड़ पौधे की पत्तियां बहुत गिर रही है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसकी पत्तियों के ऊपर तेल लगाएंगे, पत्तियों के ऊपर सीरम लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे, शैम्पू लगाएंगे, या पत्तियों को टेप से जो है उसके पौधे में चिपका देंगे? या फिर जो है आप पौधे के हाथ भी नहीं लगाएंगे कि हाथ लगाते ही पत्ती शायद गिर जाएगी? तो क्या आपको पौधे के हाथ लगाने में भी डर लगेगा, जैसे कि आपको अपने बालों में कंघी करने और बाल धोने में डर लगता है कि कहीं ऐसा करने से जो है ज़्यादा बाल झड़ेंगे? जब पौधे में पत्तियां झड़ती है तो हमें फट से पता चल जाता है कि जड़ों में पानी देना है, जड़ों में खाद देनी है, तभी इस पौधे को न्यूट्रिशन मिलेगा और इसकी पत्तियां जो है वो फिर से हरी हो जाएंगी। लेकिन जब ये बात हमारे खुद पर आती है तब पता नहीं हमें ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आती है कि प्रॉब्लम आपके स्कैल्प में नहीं है, आपके पेट में है। आपका खान पान और आप अपने शरीर में क्या खाना डाल रहे हैं उस पर निर्भर करेगा कि आपके शरीर को कितना न्यूट्रिशन मिलेगा और आपके बालों की क्या कंडीशन रहने वाली है। जब आपके घर में कोई पेड़ पौधा मुरझाता है तो आपको फट से पता चल जाता है कि पानी उसकी जड़ में डालना है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत उसकी जड़ में है, न कि आप पत्तियों के ऊपर पानी और पत्तियों के ऊपर खाद छिड़कते हैं। पर ये जब आपके खुद के शरीर पर आती है तब आप ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि बाल झड़ना बेसिकली स्कैल्प की प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम है आपके शरीर के अंदर है, आपके पेट की प्रॉब्लम है। आप क्या खाना अपने शरीर में डाल रहे हैं उससे डिपेंड करेगा कि आपके बालों की जो है क्या हालत होने वाली है, आपके बालों की क्या कंडीशन रहने वाली है। हेयर फॉल तब होता है जब हमारा खून गंदा हो जाता है, मीन्स टॉक्सिन उसमें इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें गंदगी इकट्ठी हो जाती है और इसके कारण खून भारी हो जाता है और फिर हमारे शरीर के टॉप फ्लोर मीन्स हमारे स्कैल्प तक, हमारे सर तक वो पहुंच नहीं पाता है ठीक से, और न्यूट्रिशन की कमी के कारण जो है बाल झड़ने लगते हैं। वैसे भी हमारे शरीर का जो है आउटर कवरिंग है स्किन, और स्किन पर जो बाल हैं वो, तो हमारे शरीर में अगर न्यूट्रिशन की कमी होगी तो शरीर अंदर के ऑर्गन्स को ज़्यादा न्यूट्रिशन पहुंचाता है, और स्कैल्प और जो बाल हैं जो कि आउटर कवरिंग ही है उनका नंबर सबसे बाद में आता है। इसीलिए जब आपके अंदर शरीर में न्यूट्रिशन पूरा नहीं पड़ रहा है तो फिर बालों को कैसे मिलेगा? अब आप सोचेंगे कि खून में गंदगी का क्या मतलब हुआ, खून में टॉक्सिन जमा हो गए, इस चीज़ का क्या मतलब हुआ? जब हम ऑयली, फ्राइड, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैदा के आइटम, बोतल बंद पैकेट वाली चीज़ें, बिस्किट, टोस्ट, ये सब खाते रहते हैं, नूडल्स वूडल्स सब कुछ, तो हमारे शरीर इनको ठीक से पचा नहीं पाता है, इनको ठीक से साफ नहीं कर पाता है, इनको शरीर से बाहर निकालना शरीर के लिए एक बहुत ही बड़ा टास्क बन जाता है। और ये जो खाना है ये सब हमारी आंतों में चिपकता है। जब हम ऑयली फूड, फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, बिस्किट, बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल, पैकेट वाली चीज़ें, बोतल बंद चीज़ें, बहुत सारा अनाज, ये सब हम अटरम सटरम सब कुछ खाते रहते हैं पूरा दिन, तो इन सबको शरीर से बाहर निकालना शरीर के लिए एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। आपने शरीर को इतना बड़ा काम दे दिया कि जो हमने खा लिया है ये सब कुछ, इसको शरीर से बाहर निकालो। ये सारा खाना आंतों में चिपकता रहता है, आंतों में जमा होता रहता है, वहाँ पे सड़ता रहता है और गंदगी का रूप ले लेता है। हमारी इंटेस्टाइन्स में जो भी चीज़ लगी होती है इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करती है। अगर वहाँ पे गंदगी चिपकी होगी, गंदगी लगी होगी, तो वो गंदगी ही इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगी और फिर वो गंदगी आपके खून में पहुँचती है, खून को गाढ़ा बनाती है, खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, खून में तरह तरह के टॉक्सिन्स मिलते हैं और इसकी सफाई करना जो है पूरी तरीके से शरीर नहीं कर पाता है, क्योंकि आप तो सुबह शाम ये सब खाना खाते ही जा रहे हैं, तो शरीर को कितना आप सफाई का काम देंगे? तो ये ज़रूरत से ज़्यादा जंक फूड, फ्राइड फूड, हैवी फूड, बोतल बंद, नूडल वूडल, रला हुआ अनाज, ये सब चीज़ें जिनकी आपके शरीर को ज़रूरत ही नहीं है, ये सब अपने शरीर में डाल डाल के आप अपना शरीर जो है गंदा करते हैं। तो जब ये भारी खून, जब ये हैवी ब्लड
का सर्कुलेशन हमारे स्कैल्प तक नहीं हो पाता है, तो स्कैल्प में न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण हेयर फॉल होने लगता है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, पेट में है। अब हम बात करेंगे कि ब्लड को कैसे साफ़ करें, ब्लड को कैसे साफ़ बनाएं जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन फ्रीली आपके स्कैल्प तक हो सके, ब्लड जो है आराम से आपके पूरे शरीर में जो है घूम सके, आराम से आपके पूरे शरीर में ट्रेवल कर सके और हर जगह पर न्यूट्रिशन पहुंचा सके। शरीर की सफाई के लिए, शरीर में गंदगी को ठीक करने के लिए, खून को साफ करने के लिए हमें चाहिए कि हम अनाज कम से कम खाएं। हम जितना अनाज खाते हैं उतनी हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं होती है। जब हम पूरा दिन इस तरीके का खाना खाते रहते हैं तो हमारा शरीर जो है पूरा दिन इसी खाने को पचाने और शरीर से बाहर निकालने में ही लगा रहता है और सारे शरीर की एनर्जी जो है इसी में वेस्ट हो जाती है। इसीलिए इस तरीके का खाना खाने के बाद में हमें एक थकान सी अनुभव होती रहती है। तो जब शरीर की सारी एनर्जी खाना पचाने में ही चली जाएगी तो फिर सफाई का तो टाइम ही नहीं मिलेगा, ना ही सफाई की शक्ति बचेगी शरीर के अंदर। गंदगी को शरीर से बाहर निकालने का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अच्छा तरीका है इनीमा। मीन्स पानी का कुल्ला। जिस तरीके से हम मुंह में पानी का कुल्ला करते हैं उसी तरीके से आंतों को भी कुल्ले की ज़रूरत होती है। मीन्स आंतों के अंदर जो गंदगी जमा होती है उसे हम पानी के इनीमा से शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। हमने सालों पहले जो गंदा खाना खाया था वो आज भी उसके कई कण, उसके पार्टिकल जो आपकी आंतों पर चिपके हुए हैं और वहाँ से फिर वो आपके ब्लड को गंदा कर रहे हैं। पानी के इनीमा के अंदर आपको कम से कम 200 ml पानी अपनी आंतों में 5 से 7 मिनट के लिए रोक कर रखना होता है और फिर धीरे धीरे पानी में ये गंदगी घुलने लगती है और फिर आपके शरीर से बाहर निकल जाती है। इनिमा कैसे यूज़ करना है इस बारे में आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं। ये बिल्कुल पेन फ्री है, इसमें कोई पेन नहीं होता है, ना ही इसकी कोई आदत होती है। हमें बहुत ज़्यादा पानी एक बार में डालने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें 150-200 ml पानी डाल के कम से कम 5-7 मिनट के लिए उसे होल्ड करना है। मीन्स इनिमा इफ़ेक्टिव तब होता है जब हम उस पानी को अपने शरीर के अंदर कम से कम 5 मिनट तक होल्ड रख सकें। बहुत सारा पानी डालने से इतना फ़ायदा नहीं होगा। पानी को ज़्यादा देर तक होल्ड रखने से गंदगी को घुलाकर शरीर से बाहर निकालने में मदद होगी। शरीर में सफाई के लिए तीसरा सबसे ज़रूरी स्टेप है पानी की पट्टी लगाना। हमें सूती कपड़े की पट्टी ताज़े पानी में डुबोकर उसे निचोड़कर सर पर राउंड घुमाकर लगाना है और वैसे ही हमें गर्दन पे लगाना है और पेट पे लगाना है। इस तरीके से आधे घंटे तक लगाकर आपको रोज़ दिन में 2 बार ऐसा करना है। पानी की पट्टी लगाने से जो है शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, क्योंकि ये फिजिक्स का नियम है कि जब एक समय पर दो टेम्परेचर शरीर में मेंटेन होते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। क्योंकि हमने 3 जगह पर पट्टियाँ लगाकर 3 जगह पर शरीर को ठंडा किया है और बाकी जगह पर शरीर गर्म है। तो ये ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम होने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, स्कैल्प तक भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जिससे कि बालों को न्यूट्रिशन पहुंचता है और झड़ना कम होता है। ये गीले कपड़े की पट्टी आपको रोज लगानी है, आधे घंटे तक लगा के दिन में 2 बार ऐसा आपको करना है। यदि आपका वहाँ पर मौसम बहुत ठंडा चल रहा है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर मौसम अच्छा है तो आप इसे ज़रूर करें। अब हम खाने की बात करते हैं। हमें ऐसा खाना खाना है जो मिनरल्स से भरपूर हो, मल्टीविटामिन से भरपूर हो, जो कि लिविंग फूड है। मीन्स जो जिंदा खाना है, मरा हुआ पैकेट का खाना नहीं है। ये जिंदा खाना, इसमें इतनी ताकत है कि ये आपके शरीर को वो सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करवाता है जिसका कि आपके बालों को ज़रूरत है और आपके पूरे शरीर को ही जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो बाहर की चप्पल जो है घर के अंदर नहीं लाना चाहते हैं, वो घर के बाहर ही उसको खोलते हैं। मीन्स वो घर की सफाई के लिए इतने ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि घर एकदम हमारा साफ रहना चाहिए, बाहर की कुछ भी मिट्टी गंदगी जो है चप्पलों के थ्रू हमारे घर के अंदर ना आए। लेकिन वही लोग मुंह में कुछ भी गंदगी खाने को तैयार रहते हैं, हर तरीके का खाना शरीर में डालकर शरीर को गंदा करते रहते हैं और इस गंदगी को लेकर वो सालों साल घूमते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका शरीर अंदर से कितना ज़्यादा गंदा है। तो जितना ध्यान हम हमारे घर की सफाई का रखते हैं उससे ज़्यादा ध्यान हमें हमारे शरीर की सफाई का करना चाहिए। हमें ऐसा खाना खाना है जिसके अंदर जान हो, जिसके अंदर लाइफ हो, जैसे कि स्प्राउट्स, कोकोनट, मूंगफली, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। हमें खाना उसी फॉर्म में खाने की कोशिश करना चाहिए जिस फॉर्म में हमें नेचर से मिलता है। जब हम खाने को बहुत ज़्यादा प्रोसेस करते हैं, जैसे कि हमें मूंगफली मिली लेकिन हमने मूंगफली नहीं खाई, हमने मूंगफली का तेल निकाल दिया और उस तेल को फिर हम सब्जी में डाल के खाएंगे।
हमने कोकोनट नहीं खाया, हमने कोकोनट का तेल निकाल दिया और फिर हम उसको खाएंगे, या फिर हमने कोकोनट की जगह उसकी बर्फ़ी बनाई, लड्डू बनाई, उसकी तरह तरह की चीज़ें बनाई, मीन्स हमने उसे वैसे नहीं खाया जैसे कि वो हमें नेचर में मिलता है। हमने फ्रूट्स नहीं खाए, हमने उनके जूस बना डाले, उनके पता नहीं क्या क्या शेक बना डाले, लेकिन ये सब करके आपने उसे प्रोसेस कर दिया। अब उसका उतना फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा जितना कि आपको मिलना चाहिए था। जो चीज़ हम प्रकृति में डायरेक्ट खा सकते हैं उसे हमें डायरेक्ट जिंदा तौर पर, मीन्स उसको लिविंग फॉर्म में खाने की कोशिश करना चाहिए, जिससे कि उसके मिनरल्स, उसके विटामिन, उसका सारा पोषण, उसकी सारी ताकत जो है आपके शरीर को मिल सके। जब आप किसी भी फूड को थर्मली डिस्ट्रॉय करते हैं तो उसमें फिर वो जान नहीं बचती है, फिर वो खाना मर जाता है। जब हम सुपरमार्केट जाते हैं, कोई स्टोर जाते हैं, तो रैक पर जो पैकेट में बंद पड़े हुए इतने सारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सब मरा हुआ खाना है। ये सब जो है पैकेट का प्रोसेस्ड खाना है, जो कि आपके शरीर को साफ नहीं होने देता है। मैदा, सफ़ेद चीनी, तेल, चाहे आप कच्ची घानी तेल ही क्यों ना लेते हो, ये सब प्रोसेस्ड फूड है। रिफाइंड ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड है और कच्ची घानी का तेल लेस प्रोसेस्ड है, क्योंकि आपने बीजों का तेल तो निकाल ही दिया। अगर आप मूँगफली ऐसे ही खा सकते हैं तो आप ऐसे ही क्यों नहीं खा रहे हैं? अगर आप कोकोनट ऐसे ही खा सकते हैं तो आपको ऐसे ही खाने चाहिए। कोई भी चीज़ जब आप ज़रूरत से ज़्यादा प्रोसेस कर करके उसे खाते हैं तो वो फिर उसमें उतनी जान ही नहीं रहती कि वो आपके शरीर को कोई फ़ायदा दे सके। यदि आप सफ़ेद चीनी खाते हैं तो उसकी जगह आपको गुड़ या खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप रिफाइंड फूड खाएंगे तो शरीर को बाल उगाने के लिए जो पोषण, जो न्यूट्रिएंट, जो बिल्डिंग मटेरियल चाहिए वो शरीर को कैसे मिलेगा? और अगर वो ही नहीं मिलेगा तो आप स्कैल्प पे तरह तरीके के शैम्पू लगाते रहिए, उससे फिर कोई फ़ायदा होगा नहीं। हमें प्लांट बेस्ड खाना ही खाना चाहिए। किसी तरीके का अंडा, मीट, मांस, मछली और एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध और दूध से बने उत्पाद, इनका हमको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूध से बने उत्पाद जैसे कि पनीर, दही, खोया, ये सब खाना पचाने में बहुत ही शरीर को मेहनत करनी होती है और इनसे जो न्यूट्रिएंट मिलते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो एक तरीके से हम हमारा गेन नहीं कर रहे हैं, उल्टा हम लॉस में जा रहे हैं ये खाना खाकर। अगर आप अंडा, मीट, मछली खाते हैं तो आप अपने शरीर को बहुत ज़्यादा काम दे रहे हैं करने के लिए और बदले में आपको न्यूट्रिएंट कुछ मिल नहीं रहा है। तो आपको ऐसा खाना खाने की कोशिश करनी चाहिए जो खाना पचने में आसान हो, जिसमें सुपाच्य प्रोटीन हो, जिसमें अच्छे बिल्डिंग मटेरियल्स हो और उसे पचाने में शरीर को मेहनत भी कम करनी पड़े। क्योंकि आप यही चाहेंगे ना कि आप जो खाएं वो पचे आसानी से और उससे जो आउटकम मिले वो आपके शरीर को ज़्यादा मिले। अगर आप ऐसा खाना खाएंगे जो कि पचने में इतना मुश्किल हो और पचने के बाद मिले कुछ भी नहीं, तो उसका फिर फ़ायदा क्या हुआ? यदि आप दूध लेना चाहते हैं तो आपको प्लांट बेस्ड मिल्क लेना चाहिए, जैसे कि कोकोनट मिल्क, मूंगफली का मिल्क। इसको बनाने के वीडियोस आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे। नेक्स्ट, आपको अपनी डाइट में ऐसा खाना शामिल करना है जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी हो। अगर आप खीरे का जूस निकालेंगे तो उसमें कितना पानी निकलेगा, और अगर आप एक ब्रेड का जूस निकालेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि वो मरा हुआ खाना है, वो डेड फूड है। वो ऑलरेडी जब आपके घर तक ब्रेड पहुंचती है वो 2 दिन 3 दिन पुरानी हो चुकी होती है। 3 दिन पुरानी आप रोटी नहीं खाते हैं, लेकिन 3 दिन पुरानी ब्रेड का पैकेट आप उसे ताज़ा समझ के खोलते हैं और फिर उसे 2 दिन और अपने घर में रख कर इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा फूड जो है आपके पेट भर सकता है, आपको न्यूट्रिशन नहीं दे सकता। अगला सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है धूप। जिस तरीके से बिना धूप के पौधा मुरझाने लगता है, पत्तियां टूटने लगती है, उसी तरीके से हमारा शरीर भी बिना धूप के ठीक से काम नहीं कर सकता है। आजकल लोगों को धूप से इतना डर है, उन्हें लगता है धूप में जाने से उनका रंग काला हो जाएगा, यूवी रेज आ जाएंगी, उनको सन ब्लॉक क्रीम लगानी चाहिए। एक्चुअली सन ब्लॉक क्रीम कैंसरस है, ये चीज़ तो जर्नल्स में प्रूव हो चुकी है, पर फिर भी वो बाजार में बिकती है क्योंकि हम लोग धूप से डर के इन चीज़ों को खरीदते हैं। हमारे स्कैल्प को धूप की ज़रूरत है, हमारी पूरे शरीर को, हमारी पूरी स्किन को धूप, जितना ज़्यादा धूप लगेगी उतना ही हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन आपको दोपहर की कड़कड़ाती धूप में बाहर नहीं जाना है, आपको सुबह या शाम की धूप में जो है बैठना है। आपको कम से कम कपड़ों में जो है धूप में बैठना है, जिससे कि आपका शरीर जो है धूप से चार्ज हो सके, आपके स्कैल्प पर भी धूप लगे, आपके बालों पर थोड़ी धूप लगे, जिससे कि बालों को न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में मदद होगी। अब हम ऐसे इम्पॉर्टेंट फूड आइटम की बात करते हैं जो कि बालों के बिल्डिंग मटेरियल के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और वो है अंकुरित अनाज। हम सब्जियों के बीजों का भी अंकुरित बना सकते हैं और दालों का भी अंकुरित बना सकते हैं। ये अंकुरित
जो फूड प्रोडक्ट्स है, इनमें पूरा नया पौधा बनाने की पावर होती है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर रहती है और ये पावर जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर को मिलती है। और ये बिल्डिंग मटेरियल जो है बालों को झड़ने से रोकने के लिए, नए बाल उगाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एक सुपाच्य प्रोटीन है। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि वो खाना पचने में आसान हो और उसका जो फ़ायदा आपके शरीर को ज़्यादा मिले। यही तो एक अच्छी डील होगी कि अगर आप जो खा रहे हैं वो पचने में मुश्किल होगा, आपके शरीर को उसको पचाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े और बाय प्रोडक्ट कुछ भी ना मिले, तो ये तो बिल्कुल बहुत ही नुकसान वाली बात है। इसमें सिर्फ लॉस ही लॉस है। तो आप ऐसा खाना खाइए जिसमें गेन हो, ना कि जिसमें लॉस हो। तो फ्रेंड्स, आज हमने कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में बात की जिससे कि आप अपना बाल झड़ना काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, जिसमें कि है धूप लेना, सही लिविंग फूड खाना, ताज़ा चीज़ें खाना, कम से कम प्रोसेस्ड फूड खाना, एनिमल फूड नहीं खाना, एनिमल प्रोटीन, एनिमल प्रोडक्ट्स इनको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। फ्रेंड्स, यदि आपको बाल झड़ने की बहुत ज़्यादा परेशानी है तो इन सब उपायों के अलावा होम्योपैथी में बाल झड़ना रोकने के लिए बहुत सारी मेडिसिन उपलब्ध है, जो कि पर्सन टू पर्सन केस टेकिंग करके प्रॉपर साइन एंड सिम्टम्स लेके उस आधार पे डिसाइड किया जाता है कि कौन सी दवा आपको सूट करेगी। तो आप अच्छे किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहें तो स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर हेल्थ से रिलेटेड और वीडियोस भी देख सकते हैं। यदि आपको वीडियोस अच्छे लगे तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि ये आपके लिए फ्री है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियोस को ज़रूर लाइक करिए, इससे कि बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। फ्रेंड्स, हम आगे और हेल्थ के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।